आज मैं कनप्पा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कनप्पा एक ऐसी मूवी है जिसमें एक नास्तिक व्यक्ति को दिखाया जाता है। उसे भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन मूवी के अंत तक वही व्यक्ति उस सेंचुरी का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। और वो कैसे बन जाता है जानेंगे इस कहानी में। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉचिंग पॉइंट। कहानी की शुरुआत में भगवान शिव जी और माता पार्वती को दिखाया जाता है। वे दोनों पासा खेल रहे होते हैं और माता पार्वती जी जीत जाती है। तब शिव जी कहते हैं, कहिए आपको क्या वरदान चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, पहले दिए हुए वचन ही पूरे नहीं हुए स्वामी, और आप नया वर क्या देंगे। फिर शिव जी पूछते हैं, कौन सा वर देवी। माता कहती है, श्री कालहस्ती के बलिदान पर वचन दिया था कि वहाँ वायुलिंग की स्थापना होगी और एक तीर्थ स्थल बनेगा। वो कब निर्माण होगा स्वामी। इसलिए पार्वती जी इस बात की शिकायत करती हैं। तब शिव जी कहते हैं, उसका जल्द ही निर्माण होगा और जिनके वजह से होगा उसने धरती पर जन्म ले चुका है। फिर शिव जी अपने भक्त थिन्ना के बारे में बताते हैं। अब सीन में थिन्ना को दिखाया जाता है, जो बचपन से ही बहादुर है और अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक दिन कबीले वाले अपनी कुलदेवी को खुश करने के लिए थिन्ना के दोस्त की बलि दे रहे होते हैं। तब थिन्ना इसका विरोध करता है, पर उसका कोई नहीं सुनता। थिन्ना अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ की भी मृत्यु बचपन में हो चुकी थी, इसलिए वो माँ की मूर्ति और भगवान पर भरोसा करना बंद कर देता है। वह सोचता है कि कोई भगवान उसके अपनों को क्यों मारेगा। थिन्ना बलि प्रथा के खिलाफ होता है, जबकि कबीले वालों को लगता है कि उनकी जानलेवा बीमारी से देवी माँ ही बचा सकती है और बलि देना उनकी प्रथा बन चुकी थी। यहीं से थिन्ना और कबीले वालों के बीच भगवान को लेकर अलग अलग नजरिए हो जाते हैं। थिन्ना के पिता कबीले के सरदार होते हैं। वे थिन्ना पर कभी अपने रीति रिवाज या विश्वास थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। वे थिन्ना को अपने रास्ते पर चलने की आजादी देते हैं। फिर 25 साल बाद थिन्ना बड़ा हो जाता है। उसका भगवान पर से भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका होता है। बचपन में दोस्त की बलि के बाद उसने ठान लिया था कि वो किसी की बलि नहीं होने देगा। थिन्ना अपने कबीले वालों की हमेशा मदद करता और उनको हर समस्या से बचाता, इसलिए सभी उसे पसंद करते हैं। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में जाता है। वहाँ उसे नेमली दिखाई देती है और वो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन नेमली एक शिव भक्त है और शिवलिंग की पूजा कर रही होती है। थिन्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी चमकती आंखों और खुले मुंह के साथ नेमली के पास चला जाता है। नेमली थिन्ना पर तलवार दिखाकर पूछती है कि तुम कौन हो। थिन्ना कुछ जवाब नहीं देता। नेमली को थिन्ना अजीब लगता है और वो अपने कबीले वापस चली जाती है। नेमली के कबीले में महिलाएं शासन करती हैं। नेमली उस कबीले की रानी की बेटी होती है, लेकिन नेमली का मन शासन, युद्ध या प्रजा में नहीं होता है। वो तो भगवान की पूजा करना चाहती है। उसे वायुलिंग के दर्शन करने का सपना है, क्योंकि उसने कभी वायुलिंग को देखा नहीं है। वायुलिंग की रक्षा अगस्त्य वंशज करते हैं और अभी महादेव शास्त्री इनकी पूजा करते हैं। कई लोग वायुलिंग और इन पर भरोसा करते हैं, लेकिन महादेव शास्त्री को अपने वंश पर बहुत घमंड होता है। उनके मुताबिक दुनिया में सभी लोग अशुद्ध हैं और केवल वे ही वायुलिंग की पूजा कर सकते हैं। वे किसी की छाया भी वायुलिंग पर नहीं पड़ने देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इस अहंकार में वे किसी को वायुलिंग के दर्शन नहीं करने देते हैं। फिर अगले सीन में थिन्ना को दिखाया जाता है। कुछ खतरनाक लोग वायुलिंग का पता पूछते हुए आते हैं। वे खतरनाक लगते हैं, फिर भी थिन्ना उन्हें रास्ता बता देता है। वायुलिंग तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 कबीलों को पार करना होगा। वे लोग वायुलिंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लड़कियों को देखकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। थिन्ना पास ही होता है और पक्षियों के अचानक उड़ने से समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो वहाँ पहुँच जाता है और अकेले उन 25 खतरनाक लोगों से लड़कर उन्हें मार देता है। फिर एक घायल व्यक्ति बताता है कि वे लोग वायुलिंग लेने आए थे और अब उसका भाई लाखों की सेना लेकर आएगा। वो पहले कबीले को मारेगा और फिर वायुलिंग ले जाएगा। थिन्ना उसे मार देता है। अब मूवी का मेन विलेन कालमुख को दिखाया जाता है। उसके पास लाखों की सेना है और वो वायुलिंग की शक्ति अपने कबीले के लिए चाहता है। अपने भाई की मौत की खबर के बाद कालमुख अपनी सेना के साथ वायुलिंग लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर थिन्ना ने इस खतरे के बारे में सभी को बता दिया है। दुश्मन लाखों में आ रहे हैं, इसलिए 5 कबीलों को एकजुट होकर लड़ना होगा। लेकिन इन कबीलों में कभी भी एकता नहीं थी। वे एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। थिन्ना को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो अकेले लाखों से लड़ सकता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए वे 5 कबीलों को बुलाते हैं
और उन्हें एकजुट होकर लड़ने के लिए मनाते हैं। अब सवाल यह है कि इस युद्ध में नेतृत्व कौन करेगा। थिन्ना और एक अन्य कबीले के राजकुमार के बीच वोटिंग होती है। थिन्ना को 3 कबीलों ने अपना सरदार चुन लिया, इसलिए वो इस युद्ध में 5 कबीलों का नेतृत्व करेगा। तभी थिन्ना को फिर से नेमली दिखाई देती है, जो उन्हीं 5 कबीलों में से एक की ही होती है। थिन्ना नेमली का प्यार जीतने में लग जाता है। नेमली थिन्ना से गुस्सा होती है, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार और लोगों की मदद करने की वजह से वो उसे पसंद करने लगती है। इस तरह उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। फिर उस औरत को दिखाया जाता है जो देवी का प्रकोप बताकर कबीलों वालों को डराती है और बलि दिलवाती है। उसका प्लान है कि वो अपनी बेटी शिवांगी की शादी थिन्ना से कराए। वो थिन्ना के पिता के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाती है। उसका मकसद है कि थिन्ना से शादी कराकर उसकी बेटी 5 कबीलों की रानी बने, ताकि वह उन पर राज कर सके। लेकिन उसकी बेटी शिवांगी किसी और लड़के से प्यार करती है, इसलिए उस लड़के की बलि देने का नाटक रच देती है, ताकि वो अपनी बेटी की जिंदगी से उसे हटा सके। जब थिन्ना को इस बलि के बारे में पता चलता है, वो इसे रोकने के लिए चला जाता है। बचपन में वो अपने दोस्त की बलि नहीं रोक पाया था, लेकिन अब वो इस बलि को रोक सकता है और उसकी जान बचा सकता है। थिन्ना कबीले वालों को समझाने की कोशिश करता है कि कोई देवी माँ अपने लोगों का खून क्यों मांगेगी, ये सिर्फ पत्थर है। वो बलि के खिलाफ है और वो उस औरत की सच्चाई भी उजागर करता है। लेकिन 5 कबीले वाले समझते हैं कि थिन्ना देवी माँ का अपमान कर रहा है। थिन्ना बार बार भगवान को पत्थर कहता है और उनके रीति रिवाजों का अपमान करता है। इस वजह से सभी कबीले वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि नेमली की माँ ने उसकी शादी उन्हीं में से एक कबीले के राजकुमार से तय कर दी है। तभी थिन्ना और उस राजकुमार के बीच जोरों से लड़ाई शुरू हो जाती है। थिन्ना उसे हरा देता है। वो राजकुमार नेमली के बारे में गलत बोल रहा होता है, जिसे थिन्ना उसकी जान लेने वाला होता है। इससे कबीले वाले और भड़क जाते हैं और अब अपने अपने कबीले वापस जाने की बात करने लगते हैं। वे थिन्ना के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते। मजबूरन थिन्ना के पिता उसे कबीले से बाहर निकाल देते हैं। अब थिन्ना उनका सरदार नहीं होता है। अब माता पार्वती को दिखाया जाता है। माँ कहती है कि जिसने भगवान और पूर्वजों को ठुकरा दिया है, वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त कैसे बनेगा। तब शिव जी थिन्ना के पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। थिन्ना द्वापर युग का अर्जुन है। उसने सदियों तक शिव जी की तपस्या की थी ताकि शस्त्र प्राप्त कर सके। शिव जी प्रसन्न होकर उसके पास आए और छोटी सी बात पर उसे हरा दिया। तब अर्जुन को पता चला कि उसे केवल भगवान ही धनुष विद्या में हरा सकते हैं। शिव जी ने उसे अपना असली रूप दिखाया और तपस्या का फल एक शस्त्र दिया। लेकिन अर्जुन की इच्छा अब मोक्ष पाने की थी। उसे जीवन में मुक्ति चाहिए थी। शिव जी ने उसे फिर से जन्म लेने को कहा और उस जन्म में उसे बस एक बार सच्चे मन से शिव जी का नाम पुकारना होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। थिन्ना वही कुंती पुत्र अर्जुन है, बस उसे अपना पूर्व जन्म याद नहीं है। इधर नेमली अपनी माँ से लड़कर सब छोड़कर थिन्ना के पास चली जाती है। उसे भगवान और थिन्ना दोनों पर भरोसा होता है। वो थिन्ना से प्यार करती है। दोनों थिन्ना की माँ की कब्र के पास शादी कर लेते हैं और सबसे दूर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। उधर 5 कबीले अपनी सेना इकट्ठा करने में लगे होते हैं, लेकिन तब तक कालमुख की सेना आ पहुंचती है और उन पर हमला कर देती है। वे लाखों में होते हैं और कबीलों की पूरी सेना भी वहां नहीं होती है, इसलिए वे हारने लगते हैं। थिन्ना के पिता सभी को सेतु नदी के पुल के दूसरी ओर जाने को कहते हैं। वायुलिंग तक जाने का यही एक रास्ता होता है। वे पुल पार करके उसे तोड़ देंगे ताकि कालमुख की सेना से बच सके। लेकिन सबकी जान बचाते बचाते थिन्ना के पिता की ही जान चली जाती है। थिन्ना अपनी पत्नी के साथ दूर रहता है। उसे सपने में अपने पिता दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। पिता सपने में उसे हमेशा सच और सही रास्ते पर चलने को कहते हैं और बताते हैं कि वे खुद भी कबीलों के कुछ रीति रिवाजों के खिलाफ थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे उनका इनकार कर सके। थिन्ना सबसे अलग है और उसका रास्ता सही है। कबीले वाले थिन्ना को उसके पिता की लाश तक ले जाते हैं। तब थिन्ना फैसला करता है कि वो कालमुख को मारने के बाद ही अपने पिता को अग्नि देगा। उस दिन थिन्ना और 5 कबीलों ने मिलकर कालमुख का सामना किया और कालमुख को मारकर युद्ध जीत जाते हैं। कबीले वाले चाहते हैं कि थिन्ना उनका सरदार बने, लेकिन वो अपने पिता के आखिरी फैसले का सम्मान करता है और कबीले से दूर रहता है। कुछ समय बाद महाशिवरात्रि का दिन आता है। नेमली शिवलिंग की पूजा कर रही होती है और खीर बनाई होती है, लेकिन अपने और थिन्ना के लिए कुछ नहीं बनाई होती क्योंकि उन्हें व्रत रखना होता है। लेकिन थिन्ना इन सब में विश्वास नहीं करता
उसे भूख लगी होती है और घर में कुछ नहीं बना होता है, इसलिए वो शिव जी को चढ़ाया प्रसाद खाने को जा रहा होता है। तभी नेमली उससे झगड़ा करती है और व्रत रखने को कहती है। वो थिन्ना को खीर नहीं खाने देती है। थिन्ना नेमली से गुस्सा हो जाता है और शिकार के लिए निकल जाता है और जाते जाते कहता है कि वो व्रत नहीं रखेगा। अगर शिव जी इतने शक्तिशाली हैं तो उसे शिकार करने से रोककर दिखाएं। यह देखकर शिव जी दुखी हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अगर थिन्ना ने आज उनका नाम नहीं लिया तो उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर शिव जी रुद्र को थिन्ना की मदद के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। रुद्र सबसे पहले महादेव शास्त्री के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि वे वायुलिंग को दूसरों से छिपाने वाले कौन हैं। शास्त्र उनके पूर्वजों ने लिखे हैं, भगवान ने नहीं। भक्ति तो वेदों से पहले की है। महादेव को चढ़ाया जल मछलियों का जूठा है, कपड़ा कीड़ों से बना होता है, दूध बछड़े का जूठा होता है। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि उनकी पूजा से ही वायुलिंग शुद्ध है। अगर कोई और वायुलिंग की पूजा करे तो वो कैसे अशुद्ध हो जाएगा। रुद्र नेमली के पास भी जाता है और कहता है अपने पति को भूखा रखकर शिव जी की पूजा नहीं कर सकती। पत्नी घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है, उसे परिवार को भूखा नहीं रखना चाहिए। शिव जी भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते हैं। सभी का भगवान को मानने का अपना तरीका होता है। नेमली को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर रुद्र थिन्ना के पास जाता है। थिन्ना ने पूरे दिन शिकार करने की कोशिश की, लेकिन एक भी जानवर नहीं मार सका। उसे भूखा रहना पड़ता है, वो घर भी नहीं जा सकता, वो वहीं आराम कर रहा होता है। रुद्र उसे गुस्सा दिलाना शुरू करता है और व्रत न तोड़ने की चुनौती देता है। वो थिन्ना को शिवलिंग का नाम लेने को कहता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो, लेकिन थिन्ना ऐसा नहीं करने वाला होता है। रुद्र उसे इतना गुस्सा दिलाता है कि दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थिन्ना रुद्र को हिला भी नहीं सका, वो हर हमले में असफल हो रहा था। रुद्र जादू से वहाँ शिवलिंग स्थापित कर देता है और थिन्ना से उसकी पूजा भी करवा लेता है। अंत में थिन्ना हार जाता है। इधर वो राजकुमार जो नेमली से शादी करना चाहता था वो ठीक हो जाता है। वो होश में नहीं था, लेकिन होश में आते ही फिर से नेमली को पाने और थिन्ना को हराने की जिद करने लगता है। वो नेमली को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। नेमली जान बचाकर भागने लगती है। राजकुमार नेमली को पाने की खुशी में ड्रम बजा देता है जो थिन्ना ने नेमली के लिए बनाया था। इससे थिन्ना को पता चल जाता है कि नेमली खतरे में है। वो रुद्र से लड़ना छोड़कर नेमली को बचाने के लिए दौड़ता है। राजकुमार ने नेमली को गिरा दिया जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वायुलिंग पर बने जीव वास्तविकता में आ जाते हैं। एक विशाल मकड़ी राजकुमार को अपने जाल में फंसा लेती है। एक सांप उसे खा लेता है और एक हाथी नेमली को ले जाता है। जब थिन्ना वहां पहुंचता है उसे नेमली नहीं मिलती, सिर्फ वायुलिंग के जीवों के निशान मिलते हैं, हाथी के पैर, सांप की केचुली और मकड़ी का जाल। थिन्ना पूरे जंगल में नेमली को ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती है। संयोग से वो वायुलिंग के पास पहुंच जाता है। रुद्र फिर आता है और थिन्ना को नेमली की सुरक्षा के लिए शिव जी का नाम लेने को कहता है। शायद शिव जी उनकी बात सुन ले और नेमली सुरक्षित मिल जाए। तब थिन्ना नेमली के खातिर शिव जी का नाम लेता है और उसी वक्त वो हाथी नेमली को उसके पास ले आता है। नेमली ने आज तक वायुलिंग नहीं देखा था, इसलिए वो वायुलिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो रोज यहाँ पूजा करने आने की बात कहती है। नेमली के वापस मिलने पर थिन्ना को वायुलिंग और भगवान पर थोड़ा भरोसा होता है। वो वायुलिंग को अपने घर के पास में जाने के लिए उठाने लगता है ताकि नेमली को पूजा के लिए दूर जाना ना पड़े। लेकिन जैसे ही थिन्ना वायुलिंग को छू लेता है उसे शिव जी का अनुभव होता है। उसे लगता है कि जैसे वो शिव जी को पकड़े हुए हैं। उसे बहुत शांति और सुख मिलता है। नेमली उसे घर ले जाती है। इसके बाद थिन्ना को हर चीज में शिव जी दिखने लगते हैं। वो उन्हें अपना मानने लगता है और उसकी पूजा शुरू कर देता है। वो भक्ति में पागल हो जाता है। लेकिन एक दिन महादेव शास्त्री थिन्ना को वायुलिंग की पूजा करते देख लेता है। थिन्ना वायुलिंग को मांस चढ़ा रहा होता है क्योंकि वो शिकारी है और उसके लिए मांस ही सबसे कीमती भोजन है। महादेव शास्त्री कबीले वालों को बुलाकर थिन्ना को बंदी बना लेता है और वायुलिंग को अशुद्ध करने के लिए उसे बहुत मारता है। थिन्ना अकेले उन सभी को मार सकता था, लेकिन अब वो शांत हो चुका होता है। शिव जी ने उसका मन इतना शांत कर दिया है कि उसे गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब लोग उसे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं तभी वायुलिंग की आँख खुल जाती है और उससे आंसू निकलने लगते हैं। थिन्ना छूटकर वायुलिंग को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन अब आंसुओं की जगह खून निकलने लगते हैं।
तब थिन्ना वायुलिंग की खून के आंसू रोकने के लिए अपनी एक आंख निकालकर वायुलिंग को लगा देता है। उसके बाद वायुलिंग की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगते हैं। थिन्ना अपना दूसरा आंख भी निकालकर वायुलिंग को लगा देता है। सभी इस चमत्कार से हैरान रह जाते हैं। महादेव शास्त्री को भी समझ आ जाता है कि थिन्ना इस युग का सबसे बड़ा शिव भक्त है। फिर शिव जी स्वयं वहां आते हैं। वे थिन्ना की आंखें ठीक कर देते हैं, उसे उसके पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। उस दिन से वायुलिंग की पूजा से पहले थिन्ना की पूजा होने लगती है। शिव जी ने थिन्ना का नाम कनप्पा रखा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।